हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ टू डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल शोन बिलो. देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, पैकिंग इफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है. अब पैकिंग इफिशिएंसी बेसिकली होता क्या है, पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी भी एटम के थ्रू जो यूनिट सेल बनाया गया है उस यूनिट सेल में उस एटम के थ्रू कितना स्पेस जो है वो उन्होंने कवर किया है, वो पैकिंग इफिशिएंसी होता है. अब यहाँ पर देखिए टू डायमेंशनल है, तो टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशनल में डिफरेंस होता है. टू डायमेंशन में हम लोग किससे डिस्कस करते हैं, एरिया से डिस्कस करते हैं, और थ्री डायमेंशन में हम लोग डिस्कस करते हैं किससे, वॉल्यूम से डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ एटम, यानी एटम का जो एरिया होगा, जितने भी वहाँ पर स्पेयर हैं, और यहाँ पर जो स्पेयर हैं उनको हमको मानना पड़ेगा. ठीक है, स्पेयर के फॉर्म में उनको मानना पड़ेगा. तो और स्पेयर के फॉर्म में मानेंगे तो, लेकिन यहाँ पर स्पेयर में 3D वाली कंडीशन आ जाती है. ठीक है, तो क्योंकि वहाँ वॉल्यूम वाली कंडीशन आती है, तो यहाँ पर एज ए सर्किल हमको मानना पड़ेगा, यानी पाई आर स्क्वायर की बात मैं बता रहा हूँ आपको. तो यहाँ पर आप लिखेंगे एरिया ऑफ एटम, यानी कि जो एटम का एरिया है, एटम्स का जो एरिया है, डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसका एरिया. ठीक है, इसका जो रेशियो होगा मल्टीप्लाई बाई 100, तो वो जो निकल के आएगा वो पैकिंग फ्रैक्शन होगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले मान लेते हैं जो हमारे पास एटम है उसकी रेडियस r है. ठीक है, इस एटम की रेडियस r है, इस एटम की रेडियस r है, इस एटम की भी रेडियस r है, सभी एटम की रेडियस जो है वो हमारे पास में r है. तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ एटम्स. तो एरिया ऑफ एटम में देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चलो एरिया ऑफ एटम की बात करते हैं. तो एरिया ऑफ एटम में कितने, देखिए ये इसमें कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो ये कर रहा है, तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस एटम का एरिया कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर. प्लस यहाँ पर देखो जो भी स्पेस यहाँ पर कवर कर रखा है एटम ने, वो इसका अपना 1/4 है. तो 1/4 है तो इसका मतलब ये कितने हैं, 4 हैं पहली बात, और 1/4 है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4. क्लियर, तो 4 से 4 कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. पहली चीज़ तो हमने ये यहाँ से कैलकुलेट कर ली, क्या, एरिया ऑफ एटम जो है ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया. ठीक, अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर. अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बट इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर में अगर हमें ये लेंथ मालूम चल जाए, ये वाली लेंथ अगर मुझे मालूम चल जाए, जिसको एज लेंथ बोलते हैं, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा. अब मान लेता हूँ सपोज दैट ये लेंथ जो है वो ए है, कैपिटल ए मान ली मैंने कि ये लेंथ हमारी कैपिटल ए है. अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली अप्रोच से निकाल सकते हैं और एरिया से निकाल सकते हैं. तो जैसा कि हमको ये पता है कि ये जो डायगोनल होता है, जैसा हम जानते हैं कि ये जो डायगोनल होता है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज, ठीक है, ये जो वैल्यूज होती है वो कितनी वैल्यूज हो जाएगी, नेचुरल सी बात है 4r होगी. और 4r होगी तो अगर हम देखें 4r होगी तो ये वैल्यूज a है, ये वैल्यूज a है, तो ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, ये डायगोनली देखा जाएगा तो ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, ये वैल्यूज हमारे पास में हो जाएगी कितनी, √2a. बिल्कुल क्लियर है भाई, ये a है, ये a है, तो ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी हमारे पास में, √2a. ठीक है, तो ये वैल्यूज हो गई तो √2a. और √2a में दिखेगा हमारे पास में जो एटम है, जो रेडियस है वो कैसे कवर कर रहा है उसको देखो, तो वो हो रहा है 4r. 4r कैसे बोला मैंने, एक r ये, एक इसके अंदर रेडियस, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो 4r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा √2 कैपिटल ए. ठीक है, तो कैपिटल ए जो यहां से निकल के आएगा वो हो जाएगा 4r अपॉन √2. ये वैल्यूज हो जाएगी, आपको समझ में आ गई. √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे, √2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो नीचे वैल्यूज 2 हो जाएगी. 2 हो जाएगी तो इसको लिख सकते हैं 2√2r. ये हमारे पास में ए आ गया. तो एरिया ऑफ हमारे पास में जो स्क्वायर है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 2√2r का होल स्क्वायर. ये देखो यहां तक वैल्यूज निकल के आ गई, 2√2r का होल स्क्वायर. इस वैल्यूज को उठा के यहां पर रखना और इस वैल्यूज को उठा के यहां रखना है. तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू जो अपन निकालने जा रहे हैं वो हो गया 2
पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2√2r का होल स्क्वायर इनटू 100। पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा फ्रैक्शन में परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में 78.54%, 78.54%। यानी ये वैल्यू सॉल्व करोगे, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 78.54%। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास में, देखिएगा हमारा जो डी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।